और ये देखिए हम तस्वीरें बहावलपुर में मदरसों को खाली कराया जा रहा है। आधी रात को किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, वहां पर लोग भागते दौड़ते किस तरह से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, क्या ऑडियो है, अगर हम ऑडियो मोबाइल कैमरे से ले गए ये तस्वीरें हैं, अगर ऑडियो हो तो हम सुना सके कि जब भारत हमला करता है आतंकवादी ठिकानों पर यह हमला किया गया है, लेकिन हमारे बेकसूर नागरिकों पर अगर आप इस तरह से हमला करोगे तो हम आपको चैन से न सोने देंगे न चैन से जीने देंगे, हम आपको चुन चुन कर मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि भारत का जो पानी है वो पानी अब भारत के काम आएगा। भारत का पानी किसी और देश की फसल को लहलहाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक तरफ हम पानी के लिए तड़पा देंगे बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह का बदला आज हमारा पूरा हुआ है बहावलपुर में। खाली हो रहे मदरसे, इस पर जल्दी से टिप्पणी आशीष। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और कितनी ज्यादा भीड़ है। आधी रात को सोचिए, ये रात का वक्त है, कितनी ज्यादा भीड़ है और वहाँ पर मदरसे खाली करवाए जा रहे हैं। हो गई है कि पूरा रेवड़ लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं। सड़क पर लोग उतर आए हैं, सबको ये खतरा मंडरा रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भारत ने इतना बड़ा स्ट्राइक किया है, इसका जवाब देना पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल है, लिहाजा लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं। ये बिल्कुल दिखाता है कि भारत ने जैसा कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा था, रक्षा मंत्री ने जैसा कहा था, आखिरकार भारत ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से बदला निकाल लिया। और ये एक संदेश है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत को कि अभी तो भले भारत ने आतंकी जो कैंप से उनको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निशाना बनाया है, लेकिन अगर इसके बाद पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया या कोई इस तरह का प्रयास किया भारत के खिलाफ कदम उठाने का, तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये तीसरी दफा है, आप देखिए उड़ी के बाद चाहे बालाकोट में, और इस बार भारतीय फौज की तरफ से, वायुसेना की तरफ से इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कैरी आउट किया गया। पाकिस्तान चित्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा था कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। और कहां गया उनका रिटेलिएशन? भारतीय सेना, भारतीय फौज, भारतीय वायुसेना फिर से एक बार घुसी और जैसा कहा था बिल्कुल चुनौती दे करके उनको घुस करके 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के आतंकियों को, चाहे वो जैश का हेडक्वार्टर हो, चाहे वो लश्कर का हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का हो, सबको नेस्तो नाबूद करने में भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या ये मान सकते हैं नीरज? और उसके बाद अहमद बिलाल, आसिफ कुरैशी, मेघा, फौरन मैं आपके पास आ रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या ये मान सकते हैं नीरज, धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर हम मार रहे हैं, उन लोगों ने जैसा किया था? क्योंकि इस नाम के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है नीरज। बिल्कुल चित्रा, ये जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे देश की जो नारियां हैं उनका सिंदूर मिटाया गया था। उस सिंदूर का मिटाने का बदला जो है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि किस तरह से जो सभी जितनी हमारे देश की वीर नारियां थी उनके सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया, उनका सिंदूर मिटाया गया। और इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर कि अगर आप हमारे देश में आकर हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ेंगे तो हम आपको पूरे देश को उजाड़ कर रख देंगे। ये पूरा संदेश जो है इस सिंदूर जो ऑपरेशन है इसके जरिए भारतीय सेना ने किया है। जो जानकारी मिल रही है, रफाल फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किए गए, प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी किए गए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि मिसाइल के जरिए भी स्ट्राइक किए गए हैं इन इलाकों में जहां पर ये आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकी रहते थे। अभी पाकिस्तान की तरफ से ये साफ नहीं हुआ कितने आतंकी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जहां पर ये 9 टारगेट्स किए गए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी जगह पर इन आतंकी जगह इन ठिकानों पर यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ पर रुकवाया जाता था। अगर आपको याद होगा चित्रा, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो 5 फरवरी को इसी जो बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमास के जो कमांडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था और जिनके कहने पर ये रणनीति बनाई गई थी कि पहलगाम में हमला किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अहमद बिलाल हमारे साथ है। क्या अहमद, क्या खबर और आ रही है? आप लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर जो लोकल लेवल पर सपोर्ट किया गया था आतंकवादियों की ओर से और भारतीय सेना ने उनको भी किस तरह से तबाह किया था, वो तस्वीरें आपने देश तक पहुंचाई थी। अहमद, और क्या खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? अहमद के पास चलेंगे। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है? आसिफ कुरैशी, चलिए उनके पास चलेंगे। मेघा, कोई जानकारी, बड़ी खबर कोई आ रही है? आसिफ की आवाज आ रही थी। आसिफ अपनी बात पूरी करें जल्दी से। आसिफ
चित्रा देखिए, जो शेलिंग है वो बॉर्डर्स पे हो रही है, लेकिन उससे भारतीय जो वायु स्पेस है, जो एयर स्पेस है, उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिगो की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके अपने सभी यात्रियों को अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करने की बात कही गई है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि जो हालात इस समय हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे हो या पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पे, तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और अमृतसर के जाने वाली सभी उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यानी जो अलर्ट है भारतीय एयर स्पेस में है वो लगातार जो है वो इस समय जारी है, और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एयर डिफेंस को भी सतर्क कर दिया गया है, खासतौर पर श्रीनगर और अवंतीपुर एयर बेसिस पे। ये दो वो एयर बेसिस हैं जो श्रीनगर जो कश्मीर घाटी में मौजूद है, और यहाँ से जो है फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, और इस समय भी हमको श्रीनगर की जो आसमान है यहाँ पर हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। यानी जो डिफेंस यूनिट्स हैं वो इस समय बिल्कुल सक्रिय हैं। खासतौर पर शेलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर विभिन्न ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भी और सिविलियन ठिकानों पर भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। जल्दी से यहाँ दर्शकों को जानकारी दे दें, उसके बाद आसिफ अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहावलपुर अस्पताल से, बहुत भारी तादाद में वहां पर घायलों को लेकर जाया गया है। घायल क्या ये आतंकवादी, हालांकि टारगेट वहां पर बिल्कुल टारगेट करके स्ट्राइक की गई है। आतंकवादियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन वहां पर चीख पुकार मची हुई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हिंदुस्तान की सेना ने ये साफ कर दिया है। अगर हमारे निर्दोष नागरिकों की जान जाएगी तो चुन चुन कर तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। और इस समय किस तरह की चीख पुकार मची हुई है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आसिफ, अपनी बात जल्दी से पूरी करें। देखिए, कश्मीर घाटी में पूरा अलर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है, और इस बात का भी आशंका है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में जो जैश और लश्कर से जुड़े हुए लोग हताहत हुए हैं, जिस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, जिस तरीके के विजुअल्स भी वहाँ से आ रहे हैं, तो और संभवतः पाकिस्तान जो है अपने पैर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी सेना भी भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, कोई कार्रवाई करे, इसीलिए पूरे एयर स्पेस को इस समय बंद कर दिया गया है। श्रीनगर के आसपास की मैं बात कह सकता हूं कि श्रीनगर के साथ साथ बड़ी खबर आ रही है, फौरन आ रही हूं, बड़ी खबर फौरन आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका से बातचीत की है। लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, और NSA से ये बातचीत हुई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका को जानकारी दे दी है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है कि आखिर ये ऑपरेशन हमने अंजाम दिया है, आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर मारा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।